हेलो एवरीवन। आज बाबर मुगल वंश का संस्थापक। तो आज बाबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाबर का जन्म जो है 24 जनवरी 1483 को हुआ था और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुक निगार खानम। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम कुतलुक निगार खानम। बाबर पिता की तरफ से तैमूर लंग जो था उसकी 5वीं पीढ़ी का था और माता जो थी वह चंगेज खां के वंश की थी। और ये दोनों जो वंश थे बहुत ही जुझारू, लड़ाकू और साहसी थे। और जब दो वंशों का ब्लड जो है मिलता है तो पैदा होता है बाबर, जिसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और बहुत ही अदम्य साहस का व्यक्तित्व था बाबर। और बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, वो फरगना एक रियासत थी और फरगना अब यह है जो तुर्किस्तान। तुर्किस्तान का मतलब ये रूस में पड़ता है यह स्थान। और वहीं फरगना का एक जो है छोटी सी रियासत थी, उसी के शासक थे उमर शेख मिर्ज़ा। और 1494 में पिता की मृत्यु हो जाती है, 1494 में। और 12 वर्ष की अवस्था में बाबर गद्दी पर बैठता है। आरंभिक शिक्षा हुई थी लेकिन पूर्ण शिक्षा नहीं हो पाई थी और बहुत जल्दी ही सत्ता की चाबी जो है वो बाबर को मिल जाती है। और तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था बाबर को। और बाबर ने जो है आत्मकथा लिखी थी। अपनी आत्मकथा जो है बाबर ने लिखा था। अब थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे कि बाबर के समय भारत में कौन कौन से राज्य थे और क्या स्थितियां थीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाबर के समय भारत पर लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी, वह दिल्ली की गद्दी पर विराजमान था। और उसके बाद गुजरात, वह भी एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य हो चुका था। और उसके बाद हम देखेंगे पंजाब का सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खान। और दौलत खान इब्राहिम लोदी के व्यवहार से असंतुष्ट हो गया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और इसी के कारण जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है तो उससे दूसरे लोग जो है वो जलने लगते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति वो चाहता है कि मेरे हिसाब से काम हो और सब मेरे अंडर में रहें। इसी के कारण जो है दौलत खान लोदी जो पंजाब का सूबेदार था वह असंतुष्ट हो जाता है। और बंगाल में अलाउद्दीन हुसैनी वंश का शासन था। तो आपका ये गुजरात हुआ, फिर दिल्ली हुआ, फिर पंजाब और बंगाल। और गुजरात
में जफर खां का शासन था। किसका था? जफर खां का शासन था। मालवा में बाबर के समय महमूद द्वितीय का शासन चल रहा था। महमूद द्वितीय का शासन चल रहा था। राजस्थान में राणा सांगा, राजस्थान में सिसोदिया वंश से संबंधित थे। महाराणा प्रताप के दादा थे, राणा सांगा का शासन चल रहा था। सिंध में यह भी जो है अलग शासन था। कश्मीर जैनुल आबदीन का शासन था। और दक्षिण भारत जो था वह बहमनी राज्य 5 भागों में टूट जाता है। और बहमनी राज्य 5 भागों में टूटता है तो बरार, बीदर, बीजापुर, बरार, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा और अहमदनगर। गोलकुंडा और अहमद, ये कुल 5 राज्य ये हुए। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक व्यक्तियों ने की थी। और कृष्णदेवराय विजयनगर के एक महत्वाकांक्षी, वीर, अदम्य साहस के राजा हुए थे। तो ये हुई जो है पृष्ठभूमि कि बाबर के समय भारत में किस तरीके के राज्य थे और कैसे राज्य थे। और दौलत खां और राणा सांगा, ये 2 व्यक्ति, दौलत खां इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट हो जाता है और उसने अपने पुत्र के माध्यम से संदेश कहलवाया बाबर को कि आप भारत पर अटैक करें। और उस समय बाबर जो है वह फरगना से, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ये जो भारत विजय की बात जो है बाबर के दिमाग में एक बुढ़िया ने डाला था। उसने तैमूर की विजय के बारे में बताया था और जिसके कारण बाबर जो है वह भारत पर अटैक करना चाहता है। उसके पहले बाबर तुर्किस्तान से काबुल तक आ गया है और काबुल पर उसने अपना शासन स्थापित कर लिया था। और चूंकि जो फरगना स्टेट थी, फरगना पर उसके चाचा का कब्जा हो गया था। समरकंद, फरगना, ट्रांसऑक्सियाना, फरगना और ख्वारिज्म, ये जो राज्य थे इन पर जो है बाबर का शासन सत्ता समाप्त हो गई थी। अब बाबर को भारत विजय करनी ही थी क्योंकि उसको एक राज्य चाहिए था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और इधर इब्राहिम लोदी से जो असंतुष्ट थे वो थे दौलत खां और राणा सांगा। इन दोनों व्यक्तियों ने बाबर को आमंत्रित किया कि आप भारत पर अटैक करें, आक्रमण करें, और जब आप भारत पर आक्रमण करेंगे तो हम लोग आपकी सहायता करेंगे। इसके कारण जो है बाबर को लग जाता है कि यहाँ पर जो है हमको सपोर्ट मिलेगा। और उसने जो है पानीपत एक मैदान है हरियाणा में, और 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध होता है। और बाबर ऐसा युद्ध लड़ता है कि भारत में पहली बार बंदूक
गोला बारूद और तोप खाना, 3 चीज़ों का प्रयोग भारत में पहली बार होता है। बंदूकों की लड़ाई, बारूद और गोला, और उसके बाद तोप खाने का प्रयोग पहली बार भारत में बाबर ने किया। और पानीपत का जो मैदान है हरियाणा में, वह ऊपर तो मध्य में ऊंचा है और किनारे किनारे वह जो है नीचा है, निचला है। और जो ज़मीन ऊंची नीची है, और उसी में बाबर जो है तुगलमा नीति के तहत, तुगलमा नीति की जो बीच का जो मैदान है ऊंचा है, उस पर जो है एक तरफ बाबर की सेना और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना, सामने से टक्कर होती है। और जो किनारे के भाग हैं, जो निचले वाले भाग हैं, वहाँ पर उसने गड्ढा करा करके और वहाँ अपने तोपखानों को लगवाया। तोप खाने नहीं, तोपों को वहाँ सुरक्षित करवाया। पेड़ों की डालियों को कटवा कर उसको लगा दिया सुरक्षित तरीके से। वो उसके तोपची जो है वहाँ पर थे। और ये जो तोप खाने के जो मालिक थे वो मुस्तफ़ा, उस्ताद अली, और उस्ताद अली के बाद मुस्तफ़ा रूसी, ये उस तोपची थे, तोप खाने के मालिक थे। अब तुगलमा नीति बाबर ने सीखा था किससे? उज़्बेकों से। उज़्बेकों से तुगलमा नीति बाबर ने सीखी थी। और ये तुगलमा नीति भारत में प्रयोग किया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसमें क्या होता था कि सेना जो है कि टुकड़ी, 2 टुकड़ियाँ पीछे छुपा दी गई थी, बीच में युद्ध हो रहा है। और जब ये सेना, शत्रु दल की सेना थक गई, तब जो है अचानक चारों तरफ से हमला हो जाता है। और उस हमले में जो है इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच जाता है। और इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच जाता है तो उसकी सेना पराजित होती है और बाबर विजयी होता है। यह ऐसा न जान लीजिए कि तुरंत युद्ध हो गया। 1 हफ्ते तक वहाँ दोनों सेनाएं आपस में बैठी रहती हैं। ये 1 हफ्ते तक ये रहता है कि कौन पहले आक्रमण करे। और अंत में बाबर की सेना ने आक्रमण किया, युद्ध हुआ। और जो है उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। जब इब्राहिम लोदी मारा जाता है तो बाबर ने ईंटों के माध्यम से ईंट ले आकर के और उसकी वहीं पर जो है वह कब्र इब्राहिम लोदी की बनवा देता है। तो आज पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में चर्चा हुई। और बाबर यहाँ पर उसको जो है जीवनी लेखकों का राजकुमार किसको कहा जाता है? बाबर को। बाबर ने पानीपत प्रथम युद्ध जब जीत लिया तो उसने उपाधि धारण की कलंदर की। किसकी उपाधि धारण की? कलंदर की। और जब वह खानवा का युद्ध जीत लेगा तब जो है वह गाजी की उपाधि धारण करेगा। और खानवा के युद्ध के बारे में अगले क्लास में चर्चा करूंगा। तो उज़्बेकों के द्वारा उसने तुगलमा नीति सीखी। बंदूक, तोप और गोला बारूद का उसने प्रथम बार प्रयोग किया। उसने भारत में बगीचे लगवाए। इस तरीके देखा जाए तो
हाँ, जिहाद जो है, जिहाद वह खानवा के युद्ध में जो है जिहाद का नारा देगा, क्योंकि उसी जिहाद के माध्यम से जो है वह खानवा का युद्ध जीतता है। और ये आप लोग ध्यान दे लें कि पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर भारत में पूर्ण रूप से नहीं जमता है। जैसे अंग्रेज जो है प्लासी के युद्ध से भारत में पैर उनके नहीं जमते हैं, बल्कि बक्सर के युद्ध से उनके पैर भारत में जमते हैं। उसी तरीके बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में नहीं स्टेब्लिश्ड होता है, बल्कि वह खानवा के युद्ध से भारत में पूर्ण रूप से सफल होता है। और यह ध्यान दे लें कि बाबर जो है वह मुगल नहीं था, वह एक तुर्क ही था, लेकिन इतिहासकारों ने कई बार मुगल कहा तो यहाँ से मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। बल्कि वह क्या था, बाबर एक चगताई तुर्क था। क्या था? चगताई तुर्क था। और तो आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।